2-3-85। वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। रत्नागर बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रत्न अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रत्न कई गुना अमूल्य है। आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं। क्या कहा? आप एक रत्न के आगे विश्व के, ऐसा लगता है इतने वैल्यूएबल? थोड़ी सी अपनी अंदर चेकिंग करो। कोई तो होंगे जिनको बाबा बोल रहे हैं, मर्ज करके भी बोलते हैं, लेकिन जो बैठे हैं मुस्कुराते हैं नहीं। जानते हैं अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। अंदर बाहर से जो एक नहीं है उनके लिए है, इसलिए ऐसा मुस्कुराते हैं। तो बाबा को कैसा लगता होगा? मंद बुद्धि, मैंने हरामखोर भी कह देते हैं, हरामखोर नहीं भी कहते हैं, वरना ये हराम का खाते हैं, अंदर कचरा भरा हुआ है। इसलिए ये बात किन की कर रहे हैं? किनकी? उनसे मिलो। किनकी बात की है? अंदर बाहर साफ है। अंदर बाहर से एक सब होते हैं क्या? सब बैठे हैं। इनकी शक्लें तो देखो, मुस्कुराते तो ऐसे हैं जैसे इन्हीं के लिए पूरी वाणी है, और अंदर आप बाप रे बाप, कितनी बदबू आती होगी बाबा को। इतनी बदबू कि ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने ऊपर लेना चाहिए। कितना बाबा को अजीब लगता होगा कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। आप एक रत्न के आगे, आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं है। जैसे तुम अपनी चेकिंग कर रहे हो, जितना मरमर के तुम अपना चेंज कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या संगमरमर की मूर्ति? क्या कौन सी मूर्ति हो? मिट्टी की डुबोने वाली? अभी डुबोएंगे नहीं, डुबोएंगे आगे चल के, इनको नहीं डुबोएंगे। जो अंदर बाहर से एक नहीं है, यहीं डुबो देंगे, सबके सामने डुबो देंगे, ताकि इनको मालूम पड़े ये क्या है, इनकी औकात क्या है। बाहर वालों के डंडे पड़ते हैं, वो मज़ा आता है। खुद की औकात नहीं देखते। अरे यहीं सबके सामने डुबोएंगे, ताकि मालूम पड़े ये है मिट्टी की मूर्ति और ये है संगमरमर की मूर्ति। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी। को मुस्कुरा सकेंगे कभी? उसके बाद बेटा चल भग पीछे जाके बैठ। बोला नहीं था वाणी में? बोला नहीं? बोला सुना नहीं? कल वाणी में नहीं सुना कभी? अरे कहाँ बिठाएंगे? नंबरवार बिठाएंगे या सर पे ही बिठाएंगे सबको? नंबरवार बिठाएंगे, पीछे बदबू आती है, आगे मत बैठ, ऐसा बोला है। संदेशों को भी ऐसा दिखता था आदि में। बोले कहाँ महारानी के बीच में दासी बैठ गई आके, बदबू आती है, आज चल पीछे बैठ। अभी तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा सबूत नहीं है, अभी तो सब ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। कौन कौन बैठ जाते हैं? हंस भी बैठ जाते हैं, तो बगलो भी बैठ जाते हैं। बगलो कैसे होते हैं? हंस क्या होते हैं?
मोती चूरते हैं। बगले अंदर बाहर से एक नहीं होते, जबकि परख लेते हैं सब उनको बगलों को। सोचो, ये बगलों को सब परख लेते हैं कि ये बगुली है, सब परख लेते हैं, तो ही रिस्पेक्ट देते हैं, सुनते रहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सब परख लेते हैं। इतने बुद्धू हैं क्या ब्राह्मण? ऐसे मूर्ख समझे क्या? बाबा के बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं? परख के भी कुछ चूं करते नहीं है, सुनते रहते हैं खुश। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ, कौन मूर्ख बनता है? बगुली मूर्ख बनती है, बगुला मूर्ख बनता है। या जो सामने वाले तुम बुद्धू समझते हो, तुम समझते हो वाह बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं इनके ऊपर, कौन मूर्ख बनता है? कौन? अरे कितने अमूल्य रत्न हो, इनके लिए नहीं। कौन है अमूल्य रत्न? कैसी मूर्तियां हैं? मिट्टी की दबोने वाली? हाँ, मन बुद्धि से बाप के संग में रहने का दिन रात मेहनत करती हैं, हाँ, और मर मर के रहती हैं। इतनी सुंदर हैं, इतने अमूल्य रत्न हो। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। कितने भाग्यशाली हो, इकट्ठे कर दिया। किनको? किनको? हैं जी? किन्हीं को नहीं। फिर बैठ जाओ ऐसे करके बुत्था। अरे नहीं भाई, तुम नहीं हो, है? नहीं हो, गलत फहमी मत पालो, सुधरो। हाँ, सुधरो। सालों हो गए, सालों, कितने 20 साल हो गए धक्के खाते, वही दशा आज भी है। 20 साल कम होते हैं, 20 साल हैं दुर्गति प्राप्त हुए हुए, कम होते हैं। 20 साल के बाद रिजल्ट निकल रही है, वहीं के वहीं, ढर्रा वहीं का वहीं, क्योंकि अंदर से अपनी चेकिंग करते ही नहीं है। सामने वाले भी जानते हैं। सोचो, कितने पुराने होने के बाद सोचो इनकी क्या दशा है। क्या इनके बोल हैं, वास्तव में इनके साथ में रहते तो इनकी स्थिति क्या है, कैसा लगता है? कितनी सर्विस करते हैं, डिसर्विस करते हैं। सर्विस होती है, डिसर्विस होती है। अरे डिसर्विस हो रही है, सर्विस नहीं, परख के जा रहे हैं। ये इनकी बात कर रहे हैं, ये अमूल्य रत्न है। तो सतयुगी देव आत्माओं का पार्ट इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पार्ट के आगे सेकंड नंबर हो जाता। किनका सेकंड नंबर? सतयुगी देवताएं सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम ये नहीं। फूंक फूंक के कदम रखते हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में देवी संतान होंगे। अगर सतयुग में क्या होंगे? देवी संतान होंगे। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, कब देवी संतान होंगे? हैं जी? दिव्य गुण धारण करेंगे। दो कैटेगरी है, नहीं है? एक शरीर छोड़ते हैं, यहाँ ईश्वरीय संतान बनते हैं। शरीर छोड़ते हैं, फिर क्या बनते हैं? दैवी संतान। और एक ईश्वरीय संतान, कितने कहलाएंगे? गॉड गॉडेज 4.5 लाख कहलाएंगे गॉड गॉडेज। और 4.5 लाख जन्म लेने वाले क्या कहलाएंगे? देवी देवता। तो उनको कहते हैं तुम जन्म लेके क्या बनोगे? देवी देवता। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। ये जितने भी यहाँ रत्न हैं, ये भी नंबरवार हैं। कहाँ हीरा और कहाँ पुखराज, गुमेद, पन्ना, हरा सा, कितना कैसा, कैसे कैसे रत्न भरे हुए हैं। मूंगा, सबकी एक सी वैल्यू है? क्या बताते हैं बाबा?
हम्म? इस श्रेष्ठ महिमा व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। फिर घसीट लिया, घसीट लिया नहीं घसीट लिया है, झापट भी मारा फिर घसीट भी लिया, तो वहाँ घसीटेंगे नहीं घसीटेंगे है, वहाँ जन्म जन्मांतर घसीटेंगे। यहाँ विघन रूप तो वहाँ भी विघन रूप रहेंगे, यहाँ घसीटेंगे झापड़ खाएंगे तो वहाँ भी झापड़ खाएंगे। ये दशा है इनके विचारों की। भगवान का बनने के बाद भी अगर अपनी चेकिंग और चेंज नहीं किया तो यहाँ भी पिटते हैं तो वहाँ भी पिटते हैं। क्या फ़ायदा हुआ भगवान का बन के? 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। क्या कितने रत्न? 9 रत्न। वाह यार यस माँ जी। गाए और पूजे जाते हैं, कितनी वैल्यू है। और कहाँ? हीरो पाठधारी, हीरा और उसके वंशज। अंतर है नहीं? अंतर नहीं है। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघन विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघन वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं। व किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघन विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। कितने रत्न? कितने रत्न? कितने? 9। तो सोचो जो सबसे थर्ड क्लास लास्ट कौन सा है? पुखराज। और उसकी रचना कितनी बेकार होती होगी जो उससे ही राहत पा लेती है। हाँ, उसकी रचना कितनी थर्ड क्लास होती होगी, कितना अंदर कचरा होगा, कितना दिखावा भरा हुआ होगा कि बस वो बेचारा जब आता है तब इनको राहत मिलती है। तो कहाँ बृहस्पति की औलाद है, कितनी वैल्यू है। हाँ नहीं वैल्यू, लेकिन बाबा तो सबकी महिमा कर रहे हैं। 9 रत्न ही बहुत वैल्यू है। लास्ट में इतनी कमज़ोर आत्माएं बन जाती हैं, सब रत्नों को मिला देती हैं। अंगूठी पहनते हैं तो कितने रत्नों की? कब? जब इनके संस्कार मिल जाते हैं तो ये विश्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अभी तो ये अपने अपने कुल के उद्धार के निमित्त बनेंगे नहीं बनेंगे। नंबरवार ज़रूर हैं, शुक्र है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघन विनाशक सभी हैं। हाँ नंबरवार हैं, लेकिन दुनिया क्या मानती है इनको सबको? कुछ ना कुछ इन्होंने क्या दिया है? शांति दी है, विघ्नों को विनाश किया है, भले ही अपने अपने कुल का किया तो है। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वयं रखती हैं, बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं। इतने मूल्यवान हो, क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, क्या आप जो भी हो, चाहे इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया। कौन है ये? कौन है ये? बाप कौन है ये? सदा ही शिव, कल्याणकारी, निखट्टू से निखट्टू भी क्यों ना हो, बहुत प्यार से देखता है। ये तो सदा ही शिव है। क्या है ये? सदा ही शिव। कितना भी गलीच क्यों ना हो, काला कलूटा क्यों ना हो, सबके लिए कल्याणकारी है। एक का भी अकल्याण देख ही नहीं सकता, कितने प्यार से बोलते हैं। तो फिर काम इनका हो जाता है।
इतने प्यार से पलोसते हैं, हाथ फेरते हैं, काम हो जाता है? हो जाता है। काम कब होता है? हाँ, जब धर्मराज जैसा कांटा आता है तब। हाँ, तो इनकी प्यार की बातों में मत बह जाया करो, अपने अंदर चेकिंग करो। नहीं तो इतने पीटो 10 मारो और एक गिने। ऐसा ना हो। इतना कचरा अंदर संभाल के रखें। समय कम है तो सबके लिए कम है या किन्हीं आत्माओं के लिए? हाँ, तो आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है, स्वीकार किया, तू मेरा मैं तेरा। क्या? तेरा पुराना संस्कार स्वभाव चला गया, तू मेरा मैं तेरा। अगर है तो कहेंगे तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी वह प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन ही जाते। 700 करोड़ आत्माओं के हिसाब से, 700 750 करोड़ के हिसाब से कितने हैं अमूल्य रत्न? हैं जी? 700 750 करोड़ के हिसाब से कितने होंगे अमूल्य रत्न? हैं जी? 700 750 करोड़ से पूछ रहे। 33 करोड़। कहाँ 700 750 करोड़? 33 करोड़ की परसेंटेज निकालो। 33 करोड़ में अमूल्य रत्न। हाँ जी, सीधा 9 लाख। 2 करोड़ जो सतयुग में जाते हैं, सतयुग के अंत तक, किनमें? 33 करोड़ में कहेंगे 2 करोड़ बहुत मूल्यवान हो गए। 2 करोड़ में कितने मूल्यवान निकलेंगे? 9 लाख। पूरी दुनिया महसूस करती है कितने भाग्यशाली हैं ये। कुछ तो खसूसियत है। जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई तो ये 9 लाख आत्माएं थीं। ये 9 लाख स्टार हैं जिनके अंदर भगवान की चमक दिखती है, नजर आती है। ऐसे तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन ही जाते। जब प्रभु की तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ गई तो तुम क्या बन जाते? अमूल्य बन ही जाते। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता। यहाँ बुद्धू मत बन जाना। क्या क्या वो 9 लाख तक ठीक था कार्यक्रम। अब क्या बोला? पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता। स्पर्श तुमने मन बुद्धि से बहुत किया, दिन रात किया, और तुमको रंग लगा ही नहीं। तो पारसनाथ की संतान हुए, उसने स्पर्श किया। अगर तुमने स्पर्श किया, शुद्ध हृदय से स्पर्श किया, अंदर बाहर से एक होकर स्पर्श किया, तो बाप तुमको स्पर्श ना करे हो नहीं सकता। तो पारस का रंग लग ही जाता। इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है, जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो। क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। उसकी नज़र ऐसी पड़ी तुम्हारे ऊपर
पूरे कल्प के लिए अधिकारी बन गए। किसके? इतना तुमको प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, ऐसे पूजनीय बन जाते हैं। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं। आधी घड़ी, एक घड़ी इनकी नज़र से हम निहाल हो जाएं, नज़र से निहाल हो जावे। इसलिए इस समय के प्यार की नज़र अविनाशी प्यार के योग्य बना देती। क्या? विनाशी नहीं, पूरे कल्प अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती। प्राप्ति भी कैसी है? अविनाशी स्वतः। प्यार से याद करते, प्यार से रखते, प्यार से देखते। दूसरी बात, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। क्या बोला? स्वच्छता। स्वच्छता माना अंदर तुम्हारे जो गंदगी है। स्वच्छता अर्थात क्या बताइए आज पवित्रता की परिभाषा? इसलिए अपने आप को पवित्र मत मानो अगर मन में तुम्हारे शुद्धता नहीं है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। स्वच्छता कहाँ जरूरत होती है? स्वच्छता की जरूरत कहाँ होती है? अव्यक्तवाणी है, उनसे मिलो। कैसे आंखें गाड़ गाड़ के देख रहे। स्वच्छता की जरूरत कहाँ पड़ती है? संबंधों में। संबंध में जब एक दो से संबंध में आते हैं, निभाते हैं, उसमें स्वच्छता की जरूरत पड़ती है। अगर बनावट है, अंदर बाहर से एक नहीं है, तो कहेंगे अस्वच्छ ब्राह्मण। क्या कहेंगे? अपवित्र ब्राह्मण, गलीच ब्राह्मण। तो स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो, ऐसी स्वच्छता धारण करते हो। सबके प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी हो जाती है? सबके प्रति। अस्वच्छ या स्वच्छ, सबके प्रति। तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव भी हो तो भी तुम्हारी दृष्टि कैसी सुंदर बनती है, बाप बनाता है। कैसी? अरे अच्छे के लिए अच्छा सोचा तो क्या बड़ी बात है। गलीचों के लिए भी तुम अच्छा सोचते हो, इतनी बड़ी बात है। ये गलीच धर्मराज तो तैयार ही हो रहा सुताई के लिए, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, वाह कैसे बाप समान बच्चे हैं। इन गलीचों को भी तुम ऐसा बाप तुमको बनाने आया है। ये हैं बाप समान जिनके ऊपर बात की। ये हैं प्योर आत्माएं। अगर स्वभाव संस्कार में अगर तुम्हारी स्वच्छता नहीं है, तुम सोच रहे हो ब्रह्मचार्य है, बिल्कुल नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी है तो ब्रह्मचारी नहीं हो। जैसा ब्रह्मा ने आचरण किया वैसा तुम्हारा आचरण नहीं है। एकदम शुद्ध साफ। कैसा हृदय होना चाहिए? बाप समान। बाप कैसा है? ऊपर बताया ना, कैसा देखते हैं सबको। अच्छा ही अच्छा, ये भी अच्छा है, आर्य समाजी भी अच्छा है, ये ऊपर से नीचे तक अच्छे ही अच्छे हैं। तो भगवान की दृष्टि है, और भगवान ऐसी ही दृष्टि है बच्चों की भी बनाने आया है। किसी की भी क्या ना देखें। माया का रूप मायावी कोई जब बनता है तो उसको अगर मायावी रूप में तुमने देखा तो तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हुई, बापसमान हुई। बापसमान कब कहेंगे? वो अपना मायावी स्वरूप न त्यागे, तुम अपना ईश्वरीय स्वरूप न त्यागो। वो अशुभ न त्यागे, तुम शुभ न त्यागो। कितना अंतर है। जमीन आसमान का स्टेटस का अंतर भी तो है, जन्म जन्मांतर का। वो आपकी गलीचता न त्यागे, तुम अपनी स्वच्छता को न। ये कब होगा? इसको देखने को कब मिलेगा? कब देखने को मिलेगी ये चीज? है जब कोई परिस्थिति होगी तब तुमको अपनी स्वच्छता की चेकिंग करनी है। परिस्थिति से भागना नहीं है।
पर ऐसे नहीं, ये ग्लीच तुमको साक्षात्कार करवाता है। हाँ, तुम बापसमान हो और तुमको शुभ भावना अगर नहीं आ रही तो फिर ऐसा नहीं ग्लीच का संग लग गया, तुम भी उस संग में ही आ गए, तुमने भी ग्लीचता धारण कर रही हैं। उधर से संकल्प नेगेटिव चले और हमने भी नेगेटिव संकल्प धारण कर ले और हम भी नहीं ऐसे बुत्था कर लिया। तो क्या ग्लीच कहेंगे, स्वच्छ कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वच्छता धारण किया हुआ नहीं है ना, बापसमान नहीं कहेंगे। तो पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो क्या? ये तुम्हारा क्या है? इतनी सुंदर विचारधारा, ये तुम्हारा स्वधर्म है। देवता हो, सदा देने वाले, लेने की इच्छा नहीं रखते। मान मिले, शान मिले, बना बना के बहुत अच्छा अच्छा बताओ ताकि इनके सामने तो हम चमक जाएं। मालूम है कम सटका लगा के फिर नीचे उतार दें। हैं क्या? अपनी मान शान रखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बता के अपना मर्तबा कायम रखते नहीं रखते? नहीं रखते, नहीं रखते। रह पाएगा मर्तबा? स्वच्छता तो स्वच्छता ही होती है। बाबा कहते सच तो बिठो नच। हाँ भगवान, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चली आ रही है। कितने पोछे लगाते हैं बार बार मंदिर में, देखा? और साफ में फिर पोछा लगा देंगे, साफ है फिर पोछा लगा देंगे। सोचो, देखा कभी मंदिरों की सफाई देखी है? जो बहुत भावना से जो करते हैं ना, बहुत अच्छे, उनको ये थोड़ी देखना है कचरा वचरा को साफ है, जाएंगे और फिर झाड़ू लगा देंगे। सोचो, जाएंगे पोछा लगा, साफ है तो भी, ये है स्वच्छता। जितनी तुमने स्वच्छता धारण की है वैसा ही तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी स्वच्छता की दूसरों को प्रेरणा मिलती है। इतना झाड़ू पोछे लगाते, तुमने भी तो लगाया, कहाँ लगाया तुमने? हैं जी? संगम युग में ये झाड़ू पोछा लगाया। हाँ, अपनी मन बुद्धि को जो तुमने स्वच्छ रखा है, बार बार झाड़ू पोछा लगाया है, याद रखा है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र आत्मा, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप में आप बच्चों को संभालते हैं और पालना करते हैं। किसके रूप में? माता और पिता के रूप में। ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, माँ की या पिता की? माँ की। ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? हैं? दोनों की नहीं होती है जी। पिता की। जिनको वर्षा के लालच है वो कहेंगे पिता की हैं, ज़्यादा वैल्यू क्यों? मालूम है ना बाप से हैं। ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? पिता की होती है। क्यों होती है? हैं? ये झापट मार सकता है हैं? इसके सामने अच्छे से रहो। माँ की कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्मा माँ की वैल्यू की और ये अटैक दे दिया। हाँ, वैल्यू की माँ की? बिल्कुल नहीं। क्या दे दिया? क्या दिया? अटैक दिया नहीं दिया। माँ की ये वैल्यू है। बाप सर पे बिठाता है माताओं को और ये इतनी वैल्यू करते हैं। बाप के क्यों सटके से डर लगता है, इसलिए वैल्यू करते हैं। है वंडरफुल ड्रामा। तो इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप में आप बच्चों को संभालते हैं अर्थात पालना करते हैं। केवल बाप के रूप में नहीं, क्या कहा? माता पिता रूप में, दोनों रूप में। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। इतना संभाला है भगवान ने तुमको, समझा? कितने अमूल्य हो।
हर एक रत्न का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। सारे दुनिया की अक्षौनी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षौनी से शक्तिशाली हो। क्या कितने हो आप? 5 पांडव अक्षौनी से शक्तिशाली हो। कौन कौन है 5 पांडवों में? बोलो। पहला युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, फिर भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। एक भी निखट्टू लेफ्टिस्ट को लिया? सोचो। अक्षौनी सेना किनकी थी? और ये 5 पांडव राइटियस कितने सुंदर बनते होंगे। जबकि कैटेगरी है 5, लेकिन सोचो ये राइटियस बच्चे कितने सुंदर पुरुषार्थी होंगे। तो 5 पांडव अक्षौनी से शक्तिशाली हो। अक्षौनी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं। इतने शक्तिशाली हो, ये भगवान कह रहा है। अक्षौनी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ऐसे योद्धा तैयार होते हैं। तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आपको भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझकर चलो कि हम साधारण नहीं हैं। ये जो मायावी संस्कार आ जाते हैं बीच बीच में, इनको खत्म करो, तौबा करो। लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो, ये गलती मत करना। ये बाप ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। कैसा है बाप? वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। हाँ, भूल जाओ। हाँ, क्या कहा? क्यों अमूल्य हो? बुद्धू मत बन जाना। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या रॉन्ग हो जाएगा? बनाने वाले को नहीं भूलो। जब बनाने को नहीं भूलेंगे, उसकी याद समाई हुई है, तो फिर बार बार पुराना स्वभाव संस्कारी मर्ज होगा। बन गए, लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैं पाना जाता। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान। कैसे? विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान, विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ भी नहीं। ना यह सोचो कि मैं कुछ नहीं। इतना भी डिसरिगार्ड मत करो बाप का। क्या ऐसे कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ भरे हुए? कैसे हैं? सब कुछ हैं, लेकिन रोना ही नहीं छोड़ते। मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, छतर छाया करो। ऐसे हैं नहीं है यहाँ। ये क्या करते हैं? रिगार्ड डिसरिगार्ड। इतने सुंदर बच्चे हैं, इतनी सुंदर चेकिंग करते हैं और डिसरिगार्ड बहुत करते हैं। सोचो, जब आपने को तुम कुछ भी नहीं समझते तो किसका डिसरिगार्ड होता है? बाप का जबकि तुम बहुत वैल्यूएबल हो। एकदम इतना मूल्य है तुम्हारा, तो बाप जानता है। तो ना यह सोचो कि मैं कुछ नहीं, ना यह समझो कि मैं सब कुछ हूँ। एक क्या समझते हैं? मैं सब कुछ हूँ, है कुछ भी नहीं। एक सब कुछ है, समझते हैं कुछ भी नहीं। कितना अंतर है, सोचो। हाँ, वंडरफुल ड्रामा है ये भी, लीला।
दोनों ही रॉन्ग है। क्या है ये? दोनों ही रॉन्ग है। मैं हूं लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है। जहां बाप का नाम है वहां पाप का नाम निशान नहीं। और जहां पाप है वहां बाप का नाम निशान नहीं। फिर बुद्धि में बाप की याद वैसी आती होगी। बहुत सुंदर थर्मामीटर है। जब भी ऊपर नीचे अवस्था तुम्हारी होती है, जिसको तुम बनावट के तौर पे बना के कोशिश करते हो, तुम याद की यात्रा से एकदम कैसे चले जाते हो? नीचे चले जाते हो, दिखावा रह जाता है बस। और तुम्हारा वाइब्रेशन अछूत वाला ही आता है बस। कितने भी तुम आँख ऐसे मीचो करो, अछूत जैसे ही वाइब्रेशन आता है। सोचो आप, ये है अंदर का मामला। बाहर से चेहरा अलग दिखेगा, लेकिन जब तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बने तो ऐसा लगता है कैसा ड्रामा ऐसी आंखें जबकि ऐसी आंखें योगी की होती नहीं होती। ढोंगी कहीं के। इसलिए कहा ये अंदर का मामला है, अंदर और बाहर से एक। ये बात तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपना मूल्य तो समझा, अपने मूल्य को भगवान की दृष्टि के पात्र हो, साधारण नहीं। इसकी दृष्टि पड़ रही है तुम्हारे ऊपर। पालना के पात्र बने हो, अधिकारी हो, तुमको मिल रही है, मिलती रहेगी। पेपर देते रहो, चिंता मत करो। क्या सोच रहे? कोई चिंता नहीं, शुभ भावना मत छोड़ो। जितने तुम शुभ भावना गलीचों के प्रति रहो, उतने ही बाप के सर पे बैठते रहोगे। इसलिए ये ज़रूरी है नहीं ज़रूरी जो तुम्हारा पेपर ले, नहीं ज़रूरी। अरे इनका तो थैंक्स करो, हमको हमारी चेकिंग करवाते हैं। अगर ये ना हो तो तुम बट्ठल रह जाओगे। क्या कितनी बड़ी बात है। अगर ये तुम्हारे टीचर ना हो जो तुम्हारा पेपर लेते हैं, तो तुम कैसे बन जाओगे? बट्ठल। तो इनको थैंक्स करो। कौन लिए तुम्हारे क्या लेते हैं? पेपर। और अपनी चेकिंग करो। शुभ भावना, शुभ कामना सदा बनी रहती है। तो भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं है। पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। क्या कहा? पवित्रता कैसी? अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी भूलता नहीं है, सहज होता है ना। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती है वह डगमग ज़्यादा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। सोचो, कहाँ पवित्रता असंभव, कहाँ नेचुरल लगे। यार इनको ऐसा कैसे कठिन लगता है? पवित्रता तो कैसे असंभव लगता है? कितनी बड़ी बात। कहाँ नेचुरल, इतना बड़ा वर्षा मिला है। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं। किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं हैं उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती है कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। क्या लगा हुआ है साथ? पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। क्या ये जो बीज है ना, बीज संकल्प क्या होता है? बीज, ये सदा आकर्षित करती रहेगी। कब तक ये आकर्षण करती रहेगी पवित्रता? कब तक है? पूरे कल्प। अरे संगम युग की बात है। यहाँ तुमको आकर्षण होती रहेगी पवित्रता। कब तक? हाँ, जब तक पूरी तरह से इसको धारण ना कर लो। ये आकर्षण तुम्हारे अंदर जा नहीं सकती, मिट नहीं सकती। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है,
संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नेचुरल होने के कारण घबराएगी नहीं। क्या? नहीं तो घबराहट छूट जाए, लेकिन नेचुरल है, उसकी नेचर में है, घबराएगी नहीं। लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। ज्ञान के आधार से क्या कर देगी? संकल्प को परिवर्तन कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी, अंश को वंश रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हो, यह वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया, पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। क्या कितना सुंदर है। किस लिए आ रहा है? तुमको सर्टिफिकेट दिलाने के लिए आया, संकल्प में आया, थोड़ा बहुत स्वप्न में आया, ध्यान ही नहीं दिया तुमने। क्या क्यों, क्या नहीं, ध्यान ही नहीं दिया तो क्या बोला बाबा ने, तुम क्या हो गए? पास। माया क्यों आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई, वहाँ से आई, आनी नहीं चाहिए थी, मरते रहो। हाँ, क्या कहा? क्यों आ गई? यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आ गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों? ऐसा सोचोगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। किस लिए आई? तुमको क्लास आगे बढ़ाने के लिए आई है ये माया। तुमको खुश होना चाहिए, या बुत्था ऐसे लटका, बुत्था शब्द कहाँ से कभी बोला? हाँ, मुंह ऐसे नहीं लटकाना चाहिए, या फिर खुश हो जाना चाहिए। माया आई है, एक सेकंड में हाँ फूक मारी, गई, और फिर वो संकल्प आई ही ना। कितने बड़े महारथी बन गए तुम। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है, लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं, इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों हो? पार कर लो, पास विद ऑनर बन जाओ। लो, सीधा कहाँ बिठा रहे हैं? सोचो, पास विद ऑनर को बता रहे हैं क्या? चुटकी में खल्लास। जितनी बार हर संकल्प से ही माया तुम्हारे समाप्त हो जाए। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र हैं तुम्हारे पास। क्या है? कमी है कोई ज्ञान की? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आती है तो घबरा जाते हैं, ज़्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज़ दिखाई दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए। यह सोचेंगे, वह किनारा कर चले जाएंगे। क्या करेंगे? किनारा कर चले जाएंगे। ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा ना होने दो, अंश के रूप में भी समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उनको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। सोचो, कहाँ सेकंड में किनारा करना, और कहाँ फिर अगर वो चीज़ बैठ गई कितना टाइम वेस्ट करती है। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। सोचो, पार करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं यह रत्न रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से क्यों खेल रहे हैं?
कौन सी मिट्टी से खेलते? ये देह रूपी मिट्टी से क्यों खेलते हैं? क्योंकि देह के द्वारा ही तो हिसाब किताब आते हैं। जो देह वाहन में रहते हैं वो देह को देखते हैं, देह से ही हिसाब किताब आते हैं। बाप दादा ने कितने लाड प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे? फिर मैले होकर कहते अभी साफ करो साफ करो, घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करूं, कैसे करूं? मिट्टी से खेलते ही क्यों हो? देहवान में आते ही क्यों हो? वह भी कण जो धरती में पड़े रहने वाले, जो सदा अपने मूल्य को जानो। अच्छा, ऐसे सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्मसिद्ध अधिकार के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और मैं इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को, सदा अमूल्य रत्न बन रत्नों से खेलने वाले रॉयल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सदा बाप के नैनों में समाई हुई स्वयं को अनुभव करते हो। नैनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु है। कौन समाता है नैनों में? जो बहुत हल्का बिंदु है। तो सदा हैं ही बिंदु, और बिंदु बन बाप के नैनों में समाने वाले बाप दादा आपके नैनों में समाये हुए हैं और आप सब बाप दादा के नैनों में समाये हुए हो। जब नैनों में हैं ही बाप दादा तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आँखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। बिंदु ना हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इस स्वरूप की स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। बाप दादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य को देख हर्षित हैं। वर्तमान कलम है भविष्य की तकदीर बनाने की। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। इसी विशेष गुण से वर्तमान और भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।